अच्छा, तो चलिए बात करते हैं उस सीन की जिसने इंटरनेट पर लिटरली आग लगा दी है। ये सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है। ये सत्ता, धोखे और एक ऐसी साजिश की कहानी है ना जो आपके होश उड़ा देगी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो दिख रहा है, क्या बस वही है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बहुत बड़ा खेल चल रहा है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक घर के अंदर से, जहां पति पत्नी के रिश्ते में तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, एक तरफ है पति अश्विन सुरवे, जिसके लिए भाई उसका गैंग, उसका धंधा ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी, जो इस रिश्ते में एकदम अकेली और नजरअंदाज महसूस कर रही है। उसकी शिकायत भी सीधी सी है, तुम्हारे पास मेरी तरफ देखने तक का वक्त नहीं है। और देखो, ठीक इसी तनाव के बीच एक फोन बजता है, गैंग के बॉस साईराम साहब का। एक जरूरी मीटिंग है। ये कॉल एक तरह से साफ कर देता है कि अश्विन की दुनिया में रिश्तों से पहले हमेशा धंधा ही आता है। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जो पत्नी अभी तक लाचार लग रही थी ना, अब वो एक ऐसा दांव चलने वाली है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। पति जैसे ही घर से बाहर निकलता है, वो अपने देवर विक्की को कमरे में बुला लेती है। पर क्यों? क्या ये सिर्फ अकेलापन है, या फिर ये सत्ता के खेल की एक बहुत ही सोची समझी खतरनाक चाल की शुरुआत है? देखिए, ये कोई रोमांटिक सीन नहीं है, ये एक प्रॉपर शातिर मास्टर प्लान है। 3 स्टेप्स में। पहला कदम, पीठ दर्द का बहाना बनाकर विक्की का भरोसा जीतना। दूसरा कदम, उससे एक वादा लेना कि वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, जब विक्की पूरी तरह उसके जाल में फंस जाता है, तब वो अपना असली पत्ता खोलती है। और फिर आता है वो पल जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। वो ऐलान करती है, आज से अश्विन सुरवे गैंग मैं अपने हाथों में ले रही हूं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये सत्ता पर सीधा सीधा कब्जा करने का ऐलान था। बस इस एक ऐलान के साथ घर के अंदर पावर का पूरा खेल ही पलट गया। वो अब कोई बेबस पत्नी नहीं, बल्कि गैंग की नई सरदार है। और फिर वो एक नई डील करती है। विक्की से कहती है, आज से गैंग मेरी और मैं आपकी। मतलब एक तीर से 2 निशाने, गैंग पर भी कब्जा और विक्की पर भी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो रुक जाइए। असली धोखा, सबसे बड़ा धोखा तो अभी सामने आना बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं था। चलिए अब कहानी को दूसरी तरफ से देखते हैं। घर से दूर गैंग के जो बाकी लोग हैं, उन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देगी। गैंग के लोगों को खबर मिलती है कि उनकी जान लेने की सुपारी निकली है। वो हैरान हैं कि भाई ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया। बेचारे, उन्हें क्या पता कि दुश्मन बाहर है ही नहीं, दुश्मन तो उनके घर के अंदर ही बैठा है। सुपारी देने वाले का नाम सामने आता है अशरफ भाटकर। अब गैंग वाले सोचते हैं कि चलो कोई नया दुश्मन होगा, लेकिन असली झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं, बल्कि उनके घर में उनकी ही नाक के नीचे रह रही है। अरे वही जिसे वो लीला पासवान के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये लीला पासवान है कौन? अशरफ भाटकर। बस ये एक नाम और पूरा खेल, पूरी कहानी ही पलट जाती है। और यहां खुलता है धोखे का सबसे बड़ा राज। अशरफ भाटकर उनके सबसे बड़े दुश्मन गैंग लीडर जहीर पाटकर की पत्नी है। सोचिए, अपने दुश्मन की पत्नी उनकी ही छत के नीचे अपनी पहचान छिपाकर रह रही थी। और जब एक गैंग सदस्य दूसरे को यह सच्चाई बताता है ना कि लीला पासवान ही अशरफ भाटकर है, तो ये उनके लिए एक जबरदस्त धमाके जैसा था। जिस औरत पर वो भरोसा कर रहे थे, जिसे अपने परिवार का हिस्सा मान रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अब जब ये सच सामने आ गया है, तो गैंग के लोग पूरी तरह बिखर चुके हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय एक बहुत ही हताशा भरे और खतरनाक कदम के। तो देखिए सिचुएशन क्या है। दुश्मन घर के अंदर, उनका लीडर धोखे का शिकार, और वो लोग बिल्कुल अकेले। तो अब इस बेबसी में वो एक आखिरी दांव खेलते हैं। वो एक दूसरे बड़े गैंगस्टर नाना मात्रे से एक डील करते हैं। डील ये है कि वो अशरफ को उसके हवाले कर देंगे। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या यही उनकी आखिरी चाल है? क्या एक दुश्मन से बचने के लिए उसे दूसरे, शायद उससे भी बड़े दुश्मन के हाथों में सौंप देना सही है? और इस फैसले का अंजाम आखिर क्या होगा,